माई लाइफ हैज़ गिवन मी सम सीरियस ट्रस्ट इश्यूज। और पता नहीं मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। इंस्टा पे जैसे हर दूसरी मोटिवेशनल रील बोलती है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, इन दी एंड इट ऑल विल वर्क आउट। ये मेरी लाइफ पे ये रूल वर्क ही नहीं कर पा रहा है। मैं क्या बताऊँ, कोई कभी ये क्यों नहीं बता सकता कि कब तक ट्रस्ट करना होता है। मैं ट्रस्ट किए जा रही हूँ लेकिन कुछ हो तो पा नहीं रहा है। मैं लिटरली कंफ्यूज हूँ कि गॉड मेरे से ये कह रहा है कि गधी है क्या, तुझे इतनी हिंट दे रहा हूँ कि ये वर्क नहीं करने वाला है, फिर भी तू प्लान क्यों नहीं चेंज कर सकती। या वो कह रहे हैं कि मैं तेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सब डिज़र्व करती है या नहीं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मैं जब 10th में थी 3 साल पहले, तो मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल भेजा, नॉट अकॉर्डिंग टू माई विल, नॉट समथिंग आई वांटेड, बट या। और हॉस्टल में बहुत सारी लोनलीनेस थी, घर से दूर। और द बेस्ट पार्ट, द चेरी ऑन द टॉप, हमारे पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, कीपैड थे। जेन्युइन थिंग, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से रोकना था। लेकिन वो मिलता था शाम को सिर्फ़ 1 घंटा, और हम घर वालों से कैसे बात करें। और मेरा घर इतने दूर था, तो मेरे पेरेंट्स बहुत दिनों में मेरे से मिलने आ पाते थे। तो बहुत मुझे लोनलीनेस काइंड ऑफ, पता नहीं, कुछ तो मुझे ट्रॉमा ही हो गया था कि क्या करना है मुझे, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मुझे क्यों ये सब करना है। तो हाँ, तो जब भी मैं बहुत दुखी होती थी और पढ़ने में कभी मन नहीं लग रहा होता था या मैं थक जाती थी, तो कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए एक बहुत फ़ैसिनेटिंग एस्केप था। और फिर मैं डायरी में लिखती थी कि हाँ, नीट के बाद जब मैं घर पे होंगी तो मैं ये कंटेंट बना सकती हूँ, ये बता सकती हूँ, ऐसे करूँगी। तो जब नीट हुआ 3 मई को, मैंने डिसाइड किया था कि मैं नीट का पेपर रिव्यू दूंगी कि मेरा ऐसा हुआ, हॉट टॉपिक गिव्स व्यूज़, बढ़िया अच्छा प्लान था। लेकिन फिर नीट के बाद मैं इनसिक्योर हो गई थी अबाउट माई हेयर फॉल, अबाउट माई लुक्स, अबाउट माई वॉइस, अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन। फिर मुझे लगा कि मैं लुक्स मैक्सिंग करती हूँ और फिर मैं प्रोनाउंसिएशन का भी प्रैक्टिस करती हूँ। काइंड ऑफ मुझे लिस्प है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। मेरे से कुछ शब्द जो बोले नहीं जाते हैं, उन्हें सुधारती हूँ। और ये मैंने डिसाइड किया था, लेकिन फिर मैं लग गई थी डूम स्क्रॉलिंग में। मैं दिन भर देखती थी रील्स और खाती थी डांट। लेकिन फिर रीनीट का नोटिफिकेशन आ गया, फिर तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी थी, ये सारी चीज़ें ही बंद हो गई थी। तो लेकिन फिर जब रीनीट हुआ 21 जून को, तो फिर मैंने डिसाइड किया अब तो मैं बना सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैंने कौन सा गंदा समय चुना स्टार्ट करने के लिए। कि ब्रो, आई रियली कांट बिलीव कि ये भी हो सकता है। मुझे तो लगता था कि क्या ही दिक्कत आ सकती है, नीट के बाद तो सब सॉर्टेड हो जाएगा, कैमरा पकड़ पकड़ के बोलना ही तो है। मैं इतनी एंथु थी इनिशियली, मैंने इतने सारे लोकेशंस अच्छी वहाँ जाके शूट भी किया है, वो वीडियोस गैलरी में होंगे। और मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने थे। अभी मैं इतना डिमोटिवेटेड हूँ, लिटरली नारायणा का हुडी ये पहन के शूट कर रही हूँ, अपनी कोचिंग का हुडी। और ये भी मम्मी घर पे पहना देती है कि अब तो किसी काम का नहीं है तो तू घर पे पहन ले। और हाँ, पता नहीं, लेकिन इनिशियली मैं बहुत एंथु थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन मेरा रोज़ एंथुसियाज़्म गिरते जा रहा है जिस हिसाब से इवेंट हो रहे हैं मेरी लाइफ में। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊंगी। घर पे सब एग्री थे और सपोर्टिव हैं इतने तो कि बना ले बेटा तू, नीट हो गया अब तो। लेकिन फिर मुझे एडिटिंग एंड ऑल का कुछ आइडिया नहीं था कैसे ये सब करते हैं। तो फिर मैंने अपने दोस्त से बात की कि थोड़ी सी हेल्प कर दे और क्या कंटेंट बना सकती हूँ, किस पे अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो फिर वो बोलता है कि समझाता है कि एडिटिंग तो वो कर देगा। और फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन के बाद ये कंक्लूज़न में पहुंचते हैं कि मैं और वो, एक लड़का एक लड़की, अगर वीडियोस बनाएंगे तो सही रहेगा। लेकिन घर पे मैंने बताया ये, तो घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा हमारे घर में, ये क्या बदतमीजी है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने प्रणव को बताया ये। और लेकिन फिर मैंने बहुत ट्राई किया उन्हें कन्विंस करने का।
और फिर वो मान गए। फिर मैंने कहा प्रणव से अब हम बना सकते हैं? फिर वो बोलता है कि तूने ज़बरदस्ती यहाँ बुलवाया है, ये कैसे चलेगा? ये सब नहीं चलेगा। ढंग से मनाती तो वो अलग बात थी, अगर वो इस सब के अगेंस्ट है तो तुझे क्यों करना है? तू अकेले बना ले। फिर मैंने कहा कि मैंने समझा दिया है घर पे कि देख, मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता है कंटेंट क्रिएशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे डॉक्टर बनना है, और अकेले मैं ये सब करूँ तो वो मेरे मेन गोल्स को अफ़ेक्ट करेगा। एज़ अ हॉबी मुझे ये परस्यू करना है, और अकेले बनाना उतना सस्टेनेबल भी नहीं है मेरे लिए, तो प्लीज़ तू हेल्प कर दे। तो फिर उसे मनाया मैंने, तो वो मान गया, और फिर हम एक वीडियो आइडिया पे लग गए। और वो वीडियो इतना लंबा हो रहा था, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा था, पता नहीं। तो फिर हमने कहा छोड़ो, और तब तक ही इतने सारी दिक्कतें आ गई थी हमें बनाने में कि हमने डिसाइड किया कि अब पहला वीडियो हमारे चैनल पे जाएगा, कि हमें यूट्यूब चैनल बनाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। वो पहला वीडियो था लिटरली, और सरकास्टिकली, अनआयरॉनिकली, आई डोंट नो क्या क्या हुआ कि वो जो वीडियो था, पहला वीडियो, कि हमें क्या दिक्कतें आई है, उसमें ही इतनी दिक्कतें आ गई कि वो ही वीडियो 10 जुलाई को अपलोड होना था और वो नहीं हो पाया। और आज मैंने प्रणव से बोला भाई मुझे एनजाइटी हो रही है कि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा एंड ऑल, और तेरी तरफ से भी हो रहा है, मेरी तरफ से भी हो रहा है, कुछ ना कुछ रोज़ होते जा रहा है, हम क्या करें? 10 जुलाई को होना था अपलोड और डिले हो गया। मैं उससे ये बोलती हूँ, लेकिन ही हैज़, पता नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन उसने इनफ सह लिया था। तो फिर आज उसने मुझे बहुत अच्छा सुना दिया कि ये क्या बदतमीजी है, मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मैं पिछले एक दिन से रात को भी मैं एडिटिंग ही कर रहा था हमारे वीडियो की, और आज हमने शूट भी किया, और मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी तू ये दिखाना चाह रही है कि उसकी वजह से वीडियो डिले हो रहा है और वो काम नहीं कर रहा। उसे बार बार ये सुनाना ज़रूरी नहीं है, वो कर तो रहा है, दिन भर वो करे और फिर ये सब भी सुने, ये क्या बदतमीजी है। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ज़्यादा बोल दिया, तो फिर हमारी सॉर्ट आउट हो गई लड़ाई। और फिर घर वाले भी इतना पूछ रहे हैं कि इतने दिन से तो कुछ कर नहीं रही है घर पे, और दिन भर कह रही है मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी, तो कर क्या रही है? लेकिन ब्रो जेन्युइनली उसके घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इसको लेकर, और उसे छुपा के वीडियोस बनाने होते हैं। तो एक दिक्कत तो हमें वो हो जाती है, कभी उसके घर में कोई आ जाता है एंड ऑल, तो हम बना नहीं पाते हैं। बीच में उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और उससे पहले उसे डॉक्टर के पास किसी और पर्सनल चेकअप्स के लिए भी जाना था। तो फिर बहुत ज़्यादा ही डिले ही होते जा रहा है। और सच में मैं तुम्हें ओवरऑल बता रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं बता रही, ड्यू टू प्राइवेसी। मैं बताऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, ये तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं बता ही नहीं रही हूँ रियल इवेंट्स। पता नहीं, आई विश कि मैं थोड़ी-सी कम डिल्यूज़नल होती पहले, और इतने होप्स में नहीं रहती कि मैं बनाऊँगी। फ़िलहाल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। अभी 12 बजे तो मैं ये शूट कर रही हूँ, और कल घर में मुझे पूछेंगे कि तू क्यों इतनी आवाज़ कर रही थी? तेरे से समय पे सोया भी नहीं जाता। लेकिन इतने रूल्स क्यों हैं मेरे घर में? पता नहीं। वैसे, और हाँ, बेसिकली हमारा कुछ पार्ट शूट भी हो गया था। एक पार्ट में पापा थे, वो फिर पहले तो एग्री हो गए थे आना, फिर वो बोलते हैं कि तुम पता नहीं क्या गंदे से वीडियोज़ बनाओगे, और मुझे क्या डाल दिया, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, तू खुद को हम सबसे एसोसिएट ही मत कर, और मेरा वाला पार्ट हटा दे। तो फिर उस पार्ट में अब हमें एनिमेशन करना पड़ेगा पापा को हटा के, तो एक डिले तो ये हो रहा है। और ऐसी छोटी-छोटी इतनी चीज़ें, और ये बात जब मैंने प्रणव को बताई, ऑब्वियसली वो और डिमोटिवेट हो गया। पता नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं करूँगी यैपिंग, ताकि 10 जुलाई को हमने डिसाइड किया था एक वीडियो जाएगा, तो वो जाएगा। व्हाटएवर, बाय।